जिनके सपने बड़े हैं, इरादे मजबूत हैं और जिनको अपने बच्चे को पढ़ाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके लिए 1 करोड़ के पुल आउट वाला स्कॉलरशिप टेस्ट फिर से आ गया है 2025 के लिए। पिछले 2 साल की कामयाबी को देखते हुए तीसरे साल और हम लोग अपनी कामयाबी को बुलंदियों पर लेके जाना चाहते हैं। तो मैं दोबारा ये बताऊंगा कि ये बच्चा एनडीए में चला गया, ये बच्चा जेई में चला गया, ये बच्चा नीट में चला गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज फिर दोबारा से ले आया हूं आपको रिजल्ट की फैक्ट्री, यानी कि कहूँगा मैं आपको एग्जाम और गवर्नमेंट जॉब की श्योरिटी देने वाली एक ऐसी फैक्ट्री है, एक ऐसी एकेडमी जिसे भिवानी में जानते हैं गुरुजी क्लासेज के नाम से। भिवानी में आप गुरुजी कहेंगे तो गुरुजी क्लासेज ऑटोमेटिकली हर कोई आपको बता देगा, क्योंकि कोटा सीकर के बाद दिल्ली और चंडीगढ़ के बाद जो कामयाबी हासिल की है भिवानी की इस एकेडमी ने, आप देख सकते हैं इस पंपलेट पर। और ये छोटा पड़ गया, आप अगर यहाँ पे आके अगर देखेंगे और ये देखिए, ये बहुत सारे ऐसे चमकते सितारे हैं जो इस एकेडमी ने दिए हैं और आने वाले वक्त में आपके घर से भी डॉक्टर निकल सकता है, इंजीनियर निकल सकता है या निकल सकता है एनडीए ऑफिसर, यानी कि लेफ्टिनेंट आपका बच्चा बन सकता है। फिलहाल आप लोगों के लिए जिनके सपने बड़े हैं, इरादे मजबूत हैं और जिनको अपने बच्चे को पढ़ाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके लिए 1 करोड़ के पुल आउट वाला स्कॉलरशिप टेस्ट फिर से आ गया है 2025 के लिए और ये होने जा रहा है 22 दिसंबर को गुरुजी क्लासेज में। उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए फ़िलहाल मैं आया हूँ। मेरी तबीयत काफ़ी नासाज है, लेकिन उसके बावजूद मुझे अब शूट करना था, क्योंकि उन पेरेंट्स और मजबूत बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचानी है, क्योंकि अपने भिवानी को आगे बढ़ाना है, अपने हरियाणा को काफ़ी आगे तक मजबूत तरीके से आगे लेकर के जाना है। तो फिलहाल आज मैं ले आया हूँ आपको गुरुजी क्लासेज में और ये इनका जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसके भी मैं टाइम टेबल से लेके आपके सारा शेड्यूल जो है आपके साथ शेयर करूँगा। इनके कुछ धुरंधर टीचर हैं, हालांकि मैं छुट्टी के टाइम आया हूँ और अभी छुट्टी हुई थी तो कुछ बच्चे भी निकल रहे थे। मैंने सोचा कि बच्चों को रोक लेता हूँ। ये टीचर तो पता नहीं कितनी बात और किस तरीके से मलिदे गढ़ सकते हैं और अपनी तारीफ़ कर सकते हैं, एकेडमी की तारीफ़ कर सकते हैं। बच्चे हैं ना, ये सच बोलते हैं क्योंकि दिल के अच्छे होते हैं। देखिए फ़िलहाल दिल के अच्छे होते हैं ना बच्चे, मुस्कुरा रहे हैं, ये सच्चे होते हैं। तो फिलहाल क्या कुछ कहेंगे, ये फिर दोबारा से आपने संकल्प ले लिया, कौन सा संकल्प है और उसमें क्या कुछ रख रहे हैं आपकी बात? सर, ये हमारा संकल्प 3.0 है। पिछले 2 साल की कामयाबी को देखते हुए तीसरे साल और हम लोग अपनी कामयाबी को बुलंदियों पर लेके जाना चाहते हैं और उसी के लिए आज फिर से आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच हम लोग अपनी बातों को रखना चाहते हैं। हाँ, ये एक पैम्पलेट आपको दिख रहा होगा, आपके हाथ में भी है सर, और ये कुछ बच्चों के सिलेक्शंस हैं जो रियल सिलेक्शन है। मैंने पहले भी कहा था जब मैं स्टार्टिंग में आया था कि मैं यहाँ से बहुत अच्छे बच्चों को बड़ी अच्छी अच्छी जगह हम लोग भेजेंगे। तो उसी श्रृंखला में हम लोगों ने, जैसे पिछले साल का रिज़ल्ट रहा, सिमरन ऑल इंडिया रैंक 51 रही, हालांकि गर्ल्स में उसका रैंक 6 था। यतिन, जो कि तोसाम, दोनों ही बच्चे तोसाम कतवार और देवास के गाँव बच्चे थे, यतिन गॉट 62 रैंक। और उसी के साथ ही जतिन यादव है, प्रतीक मेहला है, प्रियांशु इमन्नू, ये सब हैं। और ये एक ही रीज़न से हमारे सिलेक्शन बहुत अच्छे रहे, क्योंकि हमने दिन रात मेहनत की है। 8-8 घंटे इन बच्चों को पढ़ाया हम लोगों ने और बड़े प्यार से पढ़ाया है हर तरीके से। मतलब ये सोचते हैं कि बच्चों को आगे लेके जाना है, बच्चों को मेहनत, वो मतलब वो चीज़ सपना पूरा करना है। मैंने पहले भी कहा था 12वीं से पहले मैं सिलेक्शन दूंगा। ये चेहरे देख लो, कुछ एक बच्चे हैं इनमें से, आप इनके चेहरे देख लेना। मैं जब दोबारा वीडियो बनाऊंगा तो मैं दोबारा ये बताऊंगा कि ये बच्चा एनडीए में चला गया, ये बच्चा जेई में चला गया, ये बच्चा नीट में चला गया। एक बात और मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने हमारे ऊपर सबसे पहले एक ही चीज़ ये कर दिया कि एनडीए में अच्छे सिलेक्शन होते हैं। चलो ये तो माना, कम से कम हम एनडीए में सिलेक्शन हमारे अच्छे होते हैं, हमारे सिलेक्शन जेई में बहुत अच्छे होते हैं सर। हम 2 चीज़ों के लिए बहुत पॉपुलर हैं, एनडीए के लिए और जेई के लिए। पिछली बार एक ही क्लास के 8 बच्चों का जेई क्लियर था और एक ही क्लास के 8 बच्चों का एनडीए क्लियर, मतलब 12वीं के साथ साथ था। मैंने ड्रॉप नहीं कराया किसी बच्चे को, ना मेरा कोई बच्चा ड्रॉप लेना चाहता है। हम ये चाहते हैं एक बार पढ़े और उसके बाद जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहे। ये जो टेस्ट है ये किसके लिए हो सकता है और कौन कौन सी क्लास के लिए बच्चों? ये जो संकल्प 3.0 है सर, ये आने वाले साल के जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस संकल्प के बारे में आपको बताना चाहता हूँ 2-4 चीज़ें। सबसे मेन बात तो ये फर्स्ट क्लास से लेकर 12 तक का बच्चा दे सकता है। हालांकि इस बार गुरुजी क्लासेस तीनों मॉड्यूल के साथ है। हमारी प्राइमरी विंग है जहां हम लोग नर्सरी से लेकर 2nd तक के बच्चों को ट्रेन करते हैं। उसके बाद हमारी मिडिल विंग है जहां पर 3rd से लेकर 8 तक को ट्रेन करते हैं। उसके बाद हमारी सीनियर विंग है जहां पर 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को हम ट्रेन करते हैं। जो भी आप बच्चों को बनाना चाहते हैं, मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ भिवानी की जनता से, आप सपना देखिए, उस सपने को साकार करने में हम दिन रात एक कर देंगे। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपका लड़का, आपकी लड़की आपके सामने खड़ा होगा कि हाँ पापा मम्मी मैंने करके दिखा दिया। तो वो फीलिंग,
जहाँ पर आप लोग शहर से बाहर जाया करते, मैंने पिछली बार भी सीकर को बीट किया था एनडी में, और इस बार भी मेरे हाथ में प्रूफ है, मैंने इस बार भी उसको बीट किया है। तो कोटा सीकर के सपने छोड़ दें, अब हरियाणा भी होने। कोटा सीकर के आप सपने छोड़ो, सबसे मेन है बच्चा अपनी आपके पास रहेगा। दूसरी चीज़ बिल्कुल आपकी छाती के नीचे रहेगा, सेफ रहेगा। बाहर आप देखते हैं कितनी ज़्यादा समस्याएं पेरेंट्स के सामने होती है। बहुत महंगे महंगे कोचिंग संस्थान है, यहाँ बहुत ही नॉर्मल फीस में हम आपको पढ़ा रहे हैं। और सबसे मेन बात क्या है ना कि 8-8 घंटे मेरे जो टीचर हैं वो लगे हुए हैं कि बच्चों का भविष्य हम लोग सुनहरा करें। तो संकल्प 3.0 22 दिसंबर को होना है। सब लोग पहुंचने की कोशिश करें। नीचे स्क्रीन पे नंबर आपके दिख रहा होगा, उस पर कॉल करें, अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ आके करें, या फ़ोन पे करना चाहते हो फ़ोन पे भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको डिटेल वगैरह बता दी जाएंगी। उसके अलावा इस टेस्ट में खास बात क्या है, बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है, तो उनके लिए भी हम ये कहते हैं कि आप स्कॉलरशिप भी पा सकते हो। आप स्कॉलरशिप लीजिए, अगर आपका बच्चा टैलेंटेड होगा, और टेस्ट ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल स्कॉलरशिप मिले ही ना। पिछली बार भी हम लोगों ने खूब प्राइज़ दिए, उससे पहले भी हमने कैश प्राइज़ भी लोगों को दिए हैं जिन बच्चों ने अच्छा किया है। मेन है अपने बच्चों का एक आईक्यू लेवल चेक करना होता है। वो आईक्यू लेवल हमारा पेपर को एक बार देखेंगे, बच्चे पेपर देंगे तो पता चलेगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम कितना अच्छा कर पाते हैं। उसी चीज़ के लिए एक संकल्प 3.0 है। ये संकल्प आपके बच्चे को कामयाब बनाने का संकल्प है सर। तो अगर इंटेलिजेंट बच्चा है, होशियार बच्चा है, तो फ्री में भी पढ़ हाँ सकते। बिल्कुल सर, आप क्रैक करो। कुछ बच्चे इनमें से भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत अच्छे मतलब मार्क्स आए हैं, तो उनको हम आज एंटरटेन कर रहे हैं, कम फीस में पढ़ा रहे हैं उनको। और सबसे मेन बात मैं कहना चाहता हूँ, एक मौका दे के देखो। हमने 8-8 घंटे पढ़ा के बच्चों को ट्यूशन की जो नीड होती है उसको समाप्त कर दिया है। पहली चीज़ ये। नंबर 2, जो चीज़ सुनते थे कि ये नहीं होता होगा, वो हमने करके दिखाया। यहाँ पे टारगेट स्टडी होती है, हम इनके 15 दिन में मॉक लेते हैं, उस मॉक का रिजल्ट होता है। बाकायदा बच्चों को मोटिवेट हम लोग करते हैं, नहीं अच्छा आया तो और अच्छा करना, कम आया तो उसको बढ़ाना कैसे है। इवन मैं हर एक बच्चे से इंडिविजुअली हमेशा कनेक्ट रहता हूँ, मेरे स्टाफ मेंबर भी रहते हैं, हमें पता रहता है आपका बच्चा। सबसे मेन बात मेरे यहाँ जो है वो डिसिप्लिन और डेकोरम है सर। ये नहीं कि हाँ हुई कुछ भी हो गया, बच्चे संस्कार भूल गए, नहीं। संस्कार के साथ साथ अधिकार दोनों चीज़ हम लोग यहाँ देंगे। ऐसा नहीं है कि अकेडमी है तो जैसे हम कई बार नामचीन अकेडमियों के नाम सुनते हैं, वहाँ कोई किसी को पीट के चला गया या कुछ ऐसा जो असामाजिक तत्व होते हैं वहाँ बच्चे इंगेज हो जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। हर जगह चारों दिशाओं में, चारों कोनों में कैमरे इंस्टॉलेशन है, साउंड प्रूफ वाले हैं, ताकि हम लोग हर बच्चे के भविष्य को सुरक्षित कर पाएँ। उनके माता पिता के साथ जो उनका खून पसीने का पैसा जो लगाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन सबको हम लोग एक अच्छे तरीके से मतलब जो चाहते हैं वो उनको मिल पाए। इसी का नाम संकल्प 3.0 है सर। इसके लिए कैसे, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? मोबाइल नंबर पे करेंगे या कैसे करें? इसकी कोई फीस भी है क्या? फीस इसकी सर 100 रुपये चार्जेस है। वो 100 रुपये भी रिफंड हो सकते हैं अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। वो भी एक टेस्ट क्राइटेरिया आपको बता देंगे हम लोग कि इतना नंबर आते हैं तो आपको फीस भी रिटर्न हो जाएगी। वो 100 रुपये का कोई पैसे कमाने का सिस्टम नहीं है, फिर कुछ और नहीं है। सिर्फ कि हम चाहते हैं कि डेडिकेटेड कैंडिडेट आए, डेडिकेशन हो। हम चाहते हैं कि ऐसा बच्चा मतलब ये ना है कि उसको कोई गोली ना वो आ जाए। हम चाहते हैं कि बच्चे वो आए जो मतलब नीडी हो, मतलब जिनको जो भूखे हों कि मुझे आगे बढ़ना, मुझे जेई करना है, मुझे नीट करना है, या मुझे एनडीए करना है, या मुझे यूपीएससी करना है। तो ऐसे ऐसे बच्चे जब आएंगे ना, वो सिर्फ एक डेडिकेशन के लिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप 100 रुपये की फ़ीस को ये मत मानिए कुछ अदरवाइज में। हम लोग चाहते हैं सिर्फ डेडिकेटेड बच्चा आए। फर्स्ट से लेकर 12 तक सैनिक स्कूल, RIMC, मिलिट्री, नवोदय, हर एक वो चीज़ जो एक पेरेंट्स चाहता है अपने बच्चे के लिए, वो मैं आपको यहाँ देने को 100% तैयार हूँ, डिटरमाइंड हूँ। मैंने करके दिखाया, इसलिए मैं दोबारा आप लोगों से संकल्प 3.0 के जरिए आप लोगों से मैं एक बार अपील करना चाहता हूँ कि हर एक पेरेंट्स 22 दिसंबर को संडे है, हालांकि 4 फेज़ में हो रहा है, लेकिन पहला फेज़ है। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम बच्चे इस टाइम आएँ। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 10th वाले बच्चे खासकर, मैं अपील करूँ, बेटा एक बार संडे को ना बहुत ही 1 घंटे का टेस्ट होता है, बस ये ज़्यादा बड़ा टेस्ट नहीं है। 1 घंटा निकालिएगा, हो सकता है ये घंटा आने वाले समय में आपकी दशा और दिशा दोनों को बदल दे। ये मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं दोनों चीज़ बदलूंगा इस बार। मेरी टीम पे मुझे भरोसा है। ये जो चीते आपके पीछे खड़े हैं, इधर वो शेरियाँ जो खड़ी हैं, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, इन चेहरों को देख लो आप। दोबारा एक अच्छी जगह इनका सिलेक्शन होगा, उस दिन दोबारा धूमधाम से आपको दोबारा बुलाएंगे सर। जी जी। फिलहाल स्टाफ कुछ मेंबर रुके हैं क्योंकि छुट्टी के बाद का समय, और मैंने इनको रिक्वेस्ट करके रोका है। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, आने वाले वक्त में वैसे रिजल्ट निकलेंगे। और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, इससे कितना गरीब या फिर टैलेंटेड बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा? तो सर ऐसे होता है कि जैसे गुरुजी क्लासेस का नाम सबने सुना है, वैसे तो मैं बात करूँ तो लगातार 2 सालों से एनडीए में तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं सर बच्चों के, और सिलेक्शन भी दिए हैं। इस बार 6 बच्चे लेफ्टिनेंट भी बने हैं। और इस बार सर +2 के जो बच्चे हैं सर, साथ पढ़ते पढ़ते उन्होंने सिलेक्शन दी 8-9 बच्चों ने किए। तो ये नॉर्मली मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चा है भिवानी का है या भिवानी के आसपास गाँव का है, कम से कम अपने आप को जो प्रतिभा है उसको परखने के लिए
कम से कम इतना कि अपने टेस्ट को दे और प्रॉपर देखे कि भी हाँ कितना वो अपना कर सकता है एग्ज़ाम के बारे में कि जी। तो फिलहाल भाई बच्चों से बात कर लेते हैं डायरेक्टली, और क्या कुछ रियल में जितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमारे चीते दाड़ेंगे, दौड़ेंगे, सक्सेस हासिल करेंगे, सफल होंगे, रियल में वैसा कॉन्फिडेंस और वैसी एजुकेशन है यहाँ पे? यस सर, एब्सोल्युटली सर। यहाँ पे जो भी सर ने अभी आपको बात बताई वो सब की सब सच है सर। अच्छा, यस सर। ये तो नहीं है सर के डर से कर रहे हो? नो नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ाई होती है रियल में? यस सर, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है सर, बहुत मतलब अच्छे से काम कराते हैं। 8-8 घंटे मतलब क्लासेस लेते हैं, जो मतलब सभी टीचर्स कांटेक्ट करा मतलब जो पढ़ाते हैं वो बोर्ड्स में भी और कंपटीशन दोनों में मतलब फ़ायदा होता है दोनों से उसमें। जो बोल रहे हो वो सच बोलना, क्योंकि आपके बलबूते दूसरे बच्चों का भी यहाँ पे एडमिशन होगा और वो लोग आपके बात पे भरोसा करेंगे। सर यस सर, बिल्कुल सही है। 8-8 घंटे पढ़ने के बाद भी टीचर रुक जाते हैं कि बच्चा की कोई एक्स्ट्रा डाउट है वो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है ले लो। फिर भी टीचर का इतना डेडिकेशन है, बच्चों को भी देना चाहिए ताकि मतलब रिजल्ट निकले तो दोनों का निकले। सर अब सर टीचर दे रहे हैं 100%, तो हमको 200% देना चाहिए। चलो, क्या कहेंगे, कहाँ जाना चाह रहे हैं, किस फील्ड में? एनडीए में जाना चाहता हूँ और काफ़ी यहाँ पे मोटिवेटिव टीचर हैं, मोटिवेट भी करते हैं। उसके अलावा 8-8 घंटे क्लासेस के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम के लिए सभी टीचर्स रुक जाते हैं। किसी को डाउट हो या फिर कोई पीछे रह गया, कोई अब्सेंट था तो उसको भी पढ़ाने के लिए रुक जाते हैं। अच्छा, कमाल है भाई, बेटी सच बोलेगी। ये सच में ही ऐसा है क्या, जितनी तारीफ हो रही है वैसा ही है? यस सर, झूठ के बोलेंगे, हम सच्ची बोलेंगे, ऐसा ही है। बहुत मोटिवेटिंग है और यहाँ पे सारे टीचर्स बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, हमारी हेल्प करते हैं। और सेशंस भी होते हैं यहाँ पे, सेमिनार्स होते हैं। जो यहाँ से एनडीए में गए हैं उनसे मीटअप भी सेशंस होते हैं और वो बहुत अच्छी तरह मोटिवेट करते हैं, वहाँ के बारे में बताते हैं। तो हम भी वहाँ पे जाएंगे। आप लोगों का एनडीए में ही जाना है? यस सर, एनडीए में ही जाना है। एनडीए का ज़्यादा जोश है, जुनून है बच्चों में? यस सर, है ना? यस सर। क्या वजह है, एनडीए में किस विंग में जाना चाहोगे फिर आप? सर एयरफोर्स। एयरफोर्स में ही जाना? आर्मी। तेजस मूवी देखी आप लोगों ने? यस सर। वहाँ से कॉन्फिडेंस आता है? यस सर। लेदलाल साहब, ये सारे बच्चे इतने कॉन्फिडेंस से बोल तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर रहता है। आज के दिन सब एकेडमी, शायद हमारी इस वीडियो को भी लोग प्रमोशन का रूप देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि भाई मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। और वो रियलिटी है कि आप लोग कितना पेरेंट्स के भरोसे पे खरा उतर सकते हैं। जिस तरीके के पिछले रिजल्ट रहे, वो सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो नहीं करेक्ट कर पाते। उन बच्चों का भविष्य क्या होता है फिर? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना, इनमें से जितने बच्चों का आप चेहरा दिखा दो वीडियो पे, अगर इनको लग रहा हो कि हम प्रमोशन एक्टिविटी में हैं, हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का आपका एक माध्यम है सर। इनमें से हर एक को आप चेक कर लो, मैं आपको लिख के देता हूं कि बहुत सारे बच्चे इनमें से ज्वाइन करेंगे। मुझे ये घमंड है सर, मेरा मेन बात ये है, ये बच्चे जो हैं इनमें से किसी का फादर ऑफिसर नहीं है। पहली बात तो ये, मैंने आपको बताया था, मैंने एक कार बेचने वाले के बच्चे को, जो एक टाटा मोटर में सेल्स पे है, ट्रक बेचने होते हैं, स्कूली गाड़ी बेचनी होती है, उसका बच्चा एक बहुत ही मतलब उसके 7 पीढ़ी में कोई फौज में नहीं रहा और उसका लड़का आज एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में ज्वाइनिंग करेगा वो, और एनडीए से जा रहा है। मतलब 3 साल तो पहले एनडीए में रहेगा, फिर वो एएफए जाएगा। उसके अलावा मैंने आपको वो वीडियो भी डलवाया है जहाँ पर 3 पीढ़ी, दादा सूबेदार, फादर सूबेदार, लेकिन लड़का लेफ्टिनेंट, मतलब शुरुआत की हम लोगों ने। उससे पहले हम लोगों ने एक ऐसे लोगों को, मतलब पाँव कट गया सर, वॉर कैजुअलिटी होगी, ग्रेनेड से पाँव उड़ गया, उसका लड़का ऑल इंडिया 62 लेके आता है। मैंने उस लड़की का इंटरव्यू भी आपके चैनल पर डलवाया है, जो लड़की जिसके फादर का कोई इतिहास नहीं है फौज में जाने का। खेत में दराती पकड़ने वाली लड़की अब AK-47 या उससे बड़ी भी राइफल पकड़। कल वो लड़की आई हुई थी, मैंने इन लोगों से मिलवाया था। मैंने कहा देखो आज की सिमरन में और 6 महीने के बाद की सिमरन में कितना फ़र्क है सर। वो बोलती नहीं थी, लेकिन आज वो कमांड करती है। और जिस दिन कंधे पे स्टार लगेंगे, जिस दिन इनमें से कोई जाएगा, खड़ा होकर छाती चौड़ी करके खड़ा हो जाऊंगा कि अपना बच्चा है यार। ये बहुत जुनून के साथ मैंने इस एकेडमी को ओपन किया था सर। बहुत मुश्किलें आ रही हैं, आज भी फेस कर रहा हूँ, पहले भी फेस की थी, लेकिन मुश्किलों से कभी घबराया नहीं। मैं इनको भी ये सिखाता हूँ कि जितना रगड़ा लोगे उतना तगड़ा हो जाओगे। और कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं एक बात का और एश्योर करता हूँ, मेरा बच्चा बिगड़ेगा नहीं सर, हम इतना अनुशासन में रखते हैं। जो बच्चे नहीं जा पाए उनके लिए बता रहा हूँ, CUET क्रैक हुआ, कोई DU में अच्छे कॉलेज में है। हर एक बच्चा IIT नहीं जा सकता सर, हर एक बच्चा ND, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि अब तक अपना नंबर हो। सवाल ये है ना, जितने बच्चे भी मेरे यहाँ से गए सर, कोई लड़ाई हुड़दंग नहीं होता, पूरा का पूरा बैच बाहर निकलता है। मेरे टीचर और मैं खुद बाहर खड़ा रहता हूँ कि कोई बच्चा आपस में लड़े ना। आप स्कूलों के बाहर भीड़ देखना, और रोहतक गेट पे जो कोचिंग संस्थान उनको पता ही नहीं है,
जेई नीट की कोचिंग देते हैं, लड़का जाए कहीं भी जाए, पैसे ले लिए, बात ख़त्म। नहीं सर, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और ये तो मेरे स्कूलिंग के बच्चे हैं, जिस दिन ड्रॉपर बैच स्टार्ट करूँगा उस दिन आप देखिएगा किस प्रकार से हम लोग भिवानी में जो चीज़ कहा था, 3 साल से तो आप हो गए सर, कितना झूठ बोलेंगे, सच्चाई है तभी तो गरज रहे हैं, और हम तो गरजेंगे भी और रिजल्ट आने के बाद बरसेंगे भी सर। चलिए भाई, फिलहाल चौनफिटा रोड है, विद्यानगर है, भिवानी है और 22 दिसंबर है, 10 बजे का समय रहने वाला है। इस दौरान आपको पहुंचना है और अपने बच्चे के एडमिशन से पहले स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवाना है। तो उसके लिए आपको एक नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, उस पर कॉल कीजिए या रजिस्ट्रेशन जैसे भी आप करेंगे। और क्या कुछ कहना एक लास्ट मैसेज मैं देना चाहता हूँ, जो हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक क्लास में ना एक लिमिटेड पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे हम लोग आज भी काम करते हैं। ये नहीं कि क्लास में 100 बच्चे हैं तो 101 में भर दिए, नहीं। मेजॉरिटी टाइम हम लोग उनको इंडिविजुअली, मेरे से कोई नाम पूछे ना, फादर नेम तो मैं बताऊंगा बच्चों को, मुझे इतने अच्छे से मेरे बच्चे याद हैं, हालांकि मैं एज ए हेड हूँ। और मुझे मेरे स्कूल में, मेरी एकेडमी में क्या होता है, स्कूलिंग के साथ कंपटीशन में हम लोग बेस्ट एग्जाम्पल हैं। टाइम पूरा देते हैं, पढ़ाते पूरा हैं, और बहुत क्रीमी तरीके से आपके बच्चे को प्रिपेयर करेंगे, बेस से, बिल्कुल स्क्रैच से। डाउट लो, पूछो यार, मतलब कोई ये परेशानी नहीं होगी आपके बच्चे को कि 200 बच्चे बैठे हैं, पता ही नहीं कौन क्या चल रहा, नहीं। एक एक चीज़ पे बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे। 22 दिसंबर को आना मत भूलिएगा, एक पेपर ही दिलवाना है, ज़्यादा बड़ी कोई अपील नहीं है। तो आप लोगों से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, पूरे भिवानी ज़िले से हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप एक बार आके देखिए, आपको डिफरेंस फील होता है आप एडमिशन लीजिए, अगर आपको नहीं फील होता है आप मत लीजिए। लेकिन बड़े बड़े नामों से हटके हम लोग अपनों के बीच हैं सर, और आजकल एक नारा है, एक हैं तो सेफ हैं सर हम लोग। आपके भाइयों के बीच आप मुझसे आंसर कर सकते हैं सर, मेरे बच्चे का क्या रहा। ये नहीं कि कोटा छोड़ दिया, मालिक कभी मिला ही नहीं है। यहाँ तो मालिक टीचरों की तरह पूरे दिन घूमते रहते हैं सर, बच्चों के बीच रहते हैं हम लोग। और आप लोगों की जो संतानें हैं, जो बहुत बहुमूल्य हैं हमारे लिए, उनको कैसे बिगड़ने देंगे हम लोग। जी, तो चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, पहुंचाइए उस पेरेंट्स तक जिसके सपने आसमान तक ऊंची उड़ान वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक आपके साथ शेयर कर रहे थे। आने वाले वक्त में आप भी इसको शेयर करें, फैलाएं और पेरेंट्स तक पहुंचा दें जिनके सपने बड़े हैं। आने वाले वक्त में ये बच्चे आपके हो सकते हैं। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अच्छी एकेडमी चुनें, स्कॉलरशिप टेस्ट हर जगह दिलवाएं। यहाँ भी एक बार कोशिश कीजिए। 100 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आप 100 रुपये में एक कुछ पिज़्ज़ा या बर्गर खाने निकल जाते हैं। बच्चा एक दिन में खर्च कर देता है, वो 100 रुपये बच्चे के लिए आप खर्च कर दीजिए। आपसे अपील करना चाहूँगा। चौनफिटा रोड, विद्यानगर, भिवानी। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर हैं, इस पर कॉल कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और 22 दिसंबर 10 बजे आप पहुँचिए भिवानी की गुरुजी क्लासेज। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।